हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा, वेबसाइट को सेटअप किया, उसके बाद एक पिंटरेस्ट पे जो बोर्ड होता है, जो कैटेगरी होती है, वो हमने क्रिएट किया। उसके बाद उसमें किस तरीके से प्रॉपर पिन हमने अपलोड किए, किस तरीके की वेबसाइट की लिंक वहाँ पे हमने अटैच की है। हर एक चीज़ का जैसे बोर्ड का एसईओ हो गया, अकाउंट का एसईओ हो गया, वेबसाइट का एसईओ हो गया, पिन अपलोड करते समय एसईओ किस तरीके से करते हैं, हर एक चीज़ हमने कल के सेशन में देखी है। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले कि जो चीज़ें यहाँ पे होती है, अकाउंट में होती है, क्या-क्या होता है, किस तरीके से हम एनालिटिक्स देख सकते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर को एनालिसिस कर सकते हैं। देखो पिंटरेस्ट पे अगर आप काम कर रहे हो ना, आपको नया कुछ इन्वेंट नहीं करना है। जो पुराना जो लोग कर रहे हैं, पुराना जो कंटेंट चल रहा है, बस उसी का ही रिप्लिकेट करके उस पे ही कॉपी पेस्ट करके ही आप काम कर सकते हो। ना आपको कोई नया एक कोई अजूबा सर्च करना है, ना कोई यूनिक ऐसी चीज़ करने की जो दुनिया में पहले कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। पिंटरेस्ट पे ऐसा कोई भी नहीं करता। यहाँ पे ना कोई आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है। आपको जितने भी मैं यहाँ पे पिन स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको किसी का फेस नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो काम दिख रहा है। सो आपको भी यही करना है। जितना आप इमेजेस, पिन्स डाल सकते हो इस पे डाल दो। इतनी यूनिक, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव जितने आप इमेज क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा आपको रीच मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। सो वो सारी चीज़ें होती है। आपको यहाँ पे कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना चल रहा है और स्टार्टिंग में आप बस 4 से 5 जो पिन है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे होम फीड पे आ गया हूँ, कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है, कुछ जो अदर क्रिएटर्स ने जो पिन्स यहाँ पे अपलोड किए, वो मुझे दिख रही है। जो मैंने इंटरेस्ट मेरे जो पिंटरेस्ट के अकाउंट बनाते समय यहाँ पे डाल दिए थे, तो उसके हिसाब से मुझे सब कुछ होम एंड डेकोर के रिलेटेड ही दिख रहा है। ज़्यादातर तो चीज़ें मुझे होम एंड डेकोर के रिलेटेड ही दिख रही है। वो है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो, ये आपका अकाउंट का नेम है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे जा सकते हो, यहाँ पे कैटलॉग्स पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ या नहीं तो चलो यहाँ पे क्लिक करते मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे दिखता है आपको लोगो, आपका अकाउंट का नेम, यहाँ पे दिखता है अपना जो अबाउट है, यहाँ से एडिट कर सकते हो अगेन। और ये जो आप जितने भी बोर्ड क्रिएट करोगे, जितने भी आप पिन अपलोड्स करोगे, सो वो यहाँ पे दिखते रहेंगे। अब जैसे हमने कल एक पिन किया था, उसको देखो 4 लोगों ने देखा है, 2 लोगों ने इस पे क्लिक भी किया है, ठीक है? तो वो सारी चीजें होती रहती है। हमने अभी तक कितना किया है? कल हमने शायद 4 पिन्स अपलोड किए थे, राइट? यहाँ पे एक हो गया है और यहाँ पे शायद, हाँ, शायद हमने कल एक ही अपलोड किया था, इस पे ज्यादा हमने नहीं किए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमने कल यहाँ पे अपलोड किया था, तो वो यहाँ पे देख सकते हो, इसकी इंप्रेशन 5 लोगों को दिखाया गया है, 2 लोगों ने उस पे क्लिक भी किया है। उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे देखो, हमने जो एसईओ किया था वो सब दिख रहा है, यहाँ पे हमारा अकाउंट का नेम दिख रहा है। और जो भी कोई ऑडियंस यहाँ पे अगर क्लिक करता है, कमेंट करता है, लाइक करता है, तो वो सब वहाँ पे हमें दिख जाता है। जो हमने बोर्ड क्रिएट किया था उसका यहाँ पे नेम आपको दिख रहा होगा। और जितने भी आप अदर बोर्ड्स क्रिएट करोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आपको सब यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे सजेस्टेड में दिखा रहा है कि आइडियाज फॉर द हाउस, रेसिपी टू कुक, थिंग्स टू वियर, प्रोजेक्ट टू टाई, प्लेस टू विजिट। अब पिंटरेस्ट पे ना ये की चीज पे काम नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एंटरटेनमेंट, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे लोग काम करते हैं। और फूड के ऊपर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके कहीं पे सर्च भी करूँ ना कि सपोज मान लो डाइट फूड, अब इतनी सारी पिन आएगी क्योंकि हजारों नहीं लाखों कंटेंट क्रिएटर इस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कीवर्ड्स आता है, जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड या यूज कर लेना, कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। अब इससे क्या होता है, ये जो पिन्स हमें दिख रहे हैं, ये जो इमेजेस दिख रहे हैं, हम ये कीवर्ड्स हमें वो दिखाता है कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों ने इसको देखा है, कितने लोग कितने लाख, कितने करोड़, कितने हजार लोगों ने इसको देखा है, कितने ने सेव किया है, क्या वो एंगेज कर रहे हैं इस पोस्ट के साथ। अगर इन सपोज मान लो हम कर रहे हैं होम एंड डेकोर में, हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, मान लो कि हॉल डेकोर, किचन डेकोर, बेडरूम डेकोर, ठीक है, स्टडी रूम डेकोर, स्टूडियो डेकोर, और वो कीवर्ड सर्च किया हमने और जो हमें पीस दिख रही है, हमें पता चल रहा है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या हमें इस निश में काम करना चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीजें रहती है। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पे आ जाए, और इसको मैंने ऑन किया, अब इसको कर देता हूँ मैं बंद।
और एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ रीलोड, ताकि वो यहाँ पे शो हो जाए। अब जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे नीचे जाता हूँ, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हो को एवरेज रिएक्शन कि इन कंटेंट पे कितने लोग यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे सारे जो कीवर्ड्स यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, वो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? सो डोमेन कलर, कौन से कलर आप इन इमेजेस को बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारा जो डेटा है वो देख सकते हो। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो फूड्स है कि उनकी कैटेगरी यहाँ पे दिखा देता है। अब यहाँ पे देखो इस पिन के ऊपर 1500 लोगों ने इसको सेव किया है अपने इस पे, लाइक क्लिक किया है, ठीक है? 3000 लोगों ने इसको सेव किया है, क्योंकि वही तो है ना, क्रिएटिव इमेज है, उनको दिख रहा है हेल्दी फूड है, और जो हेल्दी डाइट के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। 262 लोगों ने यहाँ पे देखो इसको हार्ट दिया है। सो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे देखो, 9000 लोगों ने इसको पसंद किया है, 1,19,000 लोगों ने इसको सेव किया है। ये जो कंटेंट है ना, ये यही है। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंटेंट था वो जो बहुत ज्यादा वायरल होता है, ये था ना। तो इसको इसका आवाज करते बंद, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कहीं वेबसाइट का लिंक दिया है क्या, नहीं दिया है क्या? ठीक है, मैं इसके इनके साइट पे चला जाता हूँ। देखो एक क्रिएटर है, 7002 के इनके फॉलोअर्स है, ठीक है? 4.4 मिलियन मंथली व्यूज इनको आते हैं। और इन्होंने जो वेबसाइट यहाँ पे लिंक किया है, मान लो मैं एक बार इनकी वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ वेबसाइट पे क्या क्या कर रही है और किस तरीके से ऑडियंस को यहाँ पे वेबसाइट पे वो लेके जा रही है, ठीक है? ताकि हमें आइडिया है कि चलो ये तो एग्जांपल है अनदर कैटेगरी का, लेकिन हम किस कैटेगरी में कर रहे हैं, होम एंड डेकोर में। तो सेम आप इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है? शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। हाँ, नहीं, इनकी साइट ही स्लो है शायद। ठीक है, इन्होंने जो होस्टिंग ली हुई है वो ठीक है। आप देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ आइडिया जो है वो यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ठीक है, स्टिकी गार्लिक बटर ठीक है, गार्लिक पास्ता ये। उसके बाद यहाँ इस इन्होंने यहाँ पे भी एक बटन लगा के रखा है कि यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना, इसको क्लोज कर देता हूँ, ये पिंटरेस्ट पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन आएगा कि किस बोर्ड में उसको सेव करना है। सो जो रैंडम भी यहाँ पे कोई ऑडियंस आ गया है वेबसाइट पे, तो भी उसको रिडायरेक्ट कर रहे हो पिंटरेस्ट पे, और पिंटरेस्ट से ऑडियंस को रिडायरेक्ट कर रहे हो वेबसाइट पे। ठीक है, अब ये सेल क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ये पैसे कमा रहे हैं, वो हम एक बार देखेंगे। रीड मोर करते हैं, देखते हैं नीचे उन्होंने क्या किया है। देखो गमरोड प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे रेसिपी के, बहुत सारे चीजों के यहाँ पे इनको ई बुक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रेसिपी के बुक्स मिल जाते हैं, वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। सो ये क्रिएटर क्या सेल कर रहा है वो एक बार हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर सेल भी नहीं करते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू ही अर्निंग करना चाहते हैं। देखो इन्होंने बहुत सारे एकदम डिटेल से प्रॉपरली उन्होंने क्या किया, आर्टिकल लिखा, इमेजेस ऐड किए, उसके बाद स्पाइसी की, और जो बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें यूज करते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काम जो है, जो एक आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिखा है। कोई अगर इसके वेबसाइट पे आ जाए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो इमेजेस जो है ना स्लो स्लो खुल रही है। यही तो दिक्कत है, जब कोई ऑडियंस को वो इमेजेस ओपन ही नहीं हो रहे, तो वो यूजर यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकता है। सो खास करके इस चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्विक क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए वेबसाइट, उसके लिए आप, हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि क्रिएटर क्या सेल कर रहे हैं, देखो प्रिंट रेसिपी, पिन रेसिपी, और यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये जो सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको मिल जाएगी अगर आप फूड के निश में काम कर रहे हो, तो ये मिल जाएगा आपको गमरूड पे। चाहे वो वहां पे आपका थोड़ा सा लिटल कमीशन ले लेंगे आपसे, वहां पे ना हजारों में आपको ई बुक्स मिल जाएंगे रेसिपीज के, बहुत बहुत और सारी चीजें जो जिस भी कैटेगरी में आप कर रहे हो, इवन आपको होम एंड डेकोर के रिलेटेड भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक प्रिंट रेसिपी पे, तो आप यहाँ पे देखो मुझे एक पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी जो चीजें है, मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स, कितने लोगों को कितने लोग उस कितनी क्वांटिटी में बनेगा, कितने लोग खा सकते हैं, कितनी कैलोरीज उसमें है, कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो वो सारी जो चीजें इन्होंने यहाँ पे बता दी है। अब जब ये डाउनलोड करने जाएंगे, तो वहां पे इनको बाय करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेप है जो क्रिएटर्स यहाँ पे काम करते हैं। अभी एवरेज यहाँ पे देखो, मान लो इनके 4 लाख 4.4 मिलियन यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो क्रिएटर्स है वो यहाँ पे अर्निंग करते हैं। सो आ जाते हैं हमारे अकाउंट पे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ ताकि वो ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इसको एक बार कर देता हूँ रिलोड, और जो इसकी सेटिंग्स रहती है, बाकी क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
अब देखो ये जो बिजनेस हब, जो बिजनेस मैनेजर जो है, वो आप अभी इसको इसके ऊपर ध्यान मत दो, तो ताकि ये जो जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, कुछ अर्निंग करते हो, तब आप दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प कर सकते हो। मान लो कोई यूएसए में बिजनेस है, लाइक फोटोग्राफी का है, क्लॉथ का है, जो भी है, फूड का है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, तब आप उनके लिए उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि देखो हम पिंटरेस्ट पे आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हो, आपको लीड्स ला के दे सकते हैं, आपको सेल्स ला के दे सकते हैं, और उस चीज के लिए आप उनको कर सकते हो चार्ज। ठीक है। सो वो सारी चीजें, अब जैसे पिन क्रिएट करना, बोर्ड क्रिएट करना, कोलाज वगैरह जो क्रिएट करना है वो तो हो गया। जब आप पेड ऐड पे जाते हो, देखो ये फिलहाल तो इंडिया में बैन है, मतलब एड्स रन नहीं हो सकते इंडिया में। यूएसए में अगर आप प्रॉपरली यूएसए में रहते हो तो आप वहां से कर सकते हो, या अदर कंट्री में कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली इंडिया में अभी तक तो नहीं है। सो इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। देखो पेड ऐड क्या होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड रन करते हैं किसी प्रोडक्ट पे, किसी रील पे, किसी पिन पे, ताकि उस पे ज्यादा क्लिक आए, उससे जो हमें प्रोडक्ट लिंक आए, या जो कोई हमें जो मेन हमारा गोल है, लाइक अगर हमारा गोल है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाना, तो वो हम कर सकते हैं पेड ऐड के थ्रू। सो बेसिकली वो सारी चीजें होती है उस पे। देन क्रिएट कैंपेन, ये भी सारा जो पेड कैंपेन का चीजें है वो है। ठीक है। सो इसको फिलहाल तो हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एनालिटिक्स ओवरव्यू, जो भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, सो वो कंटेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, मेल्स कितने परसेंट में देख रहे हैं, वुमेन्स कितने परसेंट में देख रहे हैं, उनका एज क्या है, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, कौन से डिवाइस से देख रहे हैं, कितना रीच आया है, कब से देख रहे हैं, बहुत सारी जो एनालिटिक्स होती है छोटी छोटी, सो वो हम एनालिटिक्स ओवरव्यू में देख सकते हैं। अब देखो कल हमने जो एक दो जो पिंस किए थे, उसको देखो 9 इंप्रेशन आए हैं, 4 एंगेजमेंट आए हैं, 1 आउटबाउंड क्लिक। जैसे आपको रिमेम्बर होगा कि कल शायद हमने एक क्लिक किया था, जैसे हमने आर्टिकल पोस्ट किया था उस पिन पे, और जैसे मैंने आपको क्लिक करके दिखा था कि हम किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो वो यही क्लिक है जो वन जो काउंट हो रहा है आउटबाउंड क्लिक में। और आपको सबसे ज्यादा पिंटरेस्ट पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपका टारगेट होना है सबसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो आउटबाउंड क्लिक है उसको बढ़ाना, ना कि आप इम्प्रेशन मिलियन इम्प्रेशन जाएंगे, आपके व्यूज भी मिलियन आएंगे, लेकिन होता ये है कि आपको जो आउटबाउंड क्लिक है वो नहीं आते। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि आप जो पिंस क्रिएट कर रहे हो उस पे आपकी वेबसाइट डालो, वहाँ पे बताओ कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर आइडिया, क्लिक ऑन द साइट एंड गो देयर, रीड देयर, वॉच देयर फुल डिटेल कंटेंट। सो ये काम आपका है कि किस तरीके से आप यूजर्स को आपके वेबसाइट पे भेज रहे हो। ठीक है। ये सब आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपको करना पड़ेगा। देखो जितनी जितनी तरह से मैं करता हूँ तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है। उसके बाद कितने लोगों ने आपके पेज को सेव किया है, कितने टोटल ऑडियंस आपको डेली देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, वो आएगा। एंगेज कितनी ऑडियंस कर रहे हैं वो आएगा। देन यहाँ पे देखो इंप्रेशन कितने आए हैं, एंगेजमेंट, यहाँ पे डेडिकेटेडली देख सकते हो। अगर मुझे पिन क्लिक देखना है तो पिन क्लिक ही मुझे सब दिखेगी, आउटबाउंड क्लिक्स देखना है, सेव्स देखना है, एंगेजमेंट रेट देखना है, बहुत सारी जो चीजें हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे। देखो जैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है, अब ये जो मंथ है, मंथ से लेता है, लाइक 1 मई से यहाँ तक हमने अकाउंट किस तारीख से क्रिएट किया था, 22 मई से। सो उस डेट पे देखो हमने कुछ किया नहीं था, कल हमने किया, वो थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन, फिर अप, ये होता रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है आपका टोटल इंप्रेशन। यहाँ पे अगेन आप जो भी यहाँ पे देखना चाहते हो सेलेक्ट करके देख सकते हो, और जो जितने भी आप पेज है यहाँ पे जो अपने, मतलब आपने अगर आपने 10 लाख, 10 हजार, 10, 50, 100 जितने भी पिन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी कुछ इस तरीके से अभी एक ही है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं बोर्ड, अगले अलग अलग बोर्ड, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिलहाल एक ही है, और उस बोर्ड में 9 इंप्रेशन आए वो भी दिखा दे रहा है। उसके बाद ऑडियंस इनसाइट, अब ये जो ऑडियंस इनसाइट कब दिखेगा आपको, देखो एज, जेंडर, डिवाइस, लोकेशन, सो इस बहुत सारी जो चीजें होती है वो हमें दिखाई देती है। उसके लिए हमें एटलीस्ट 1 से 2 वीक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी एनालिटिक्स हमारे पास आएगी। क्योंकि फिलहाल तो हमने एक पिन क्रिएट किया है, वो क्या ही दिखाएगा ना यहाँ पे, कम से कम एनालिटिक्स दिखाने के लिए एटलीस्ट 40-50 हजार इंप्रेशन रीच तो होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली एनालाइज कर सके। एटलीस्ट 10,000 तो होने ही चाहिए, समझ रहे हो। तो वो है एनालिटिक्स ओवरव्यू। आई होप कि आपको ये सारा समझ गया होगा। ऑडियंस इनसाइट में भी वही हम
देखते हैं जो ये सारी चीजें, एज, जेंडर, डिवाइस, लोकेशन। ओके, आई होप वो आप समझ गए होगे। देन ठीक है, उसके बाद है कन्वर्सेशन इनसाइट। ठीक है, ये भी अभी डेटा नहीं दिखाएगा फिलहाल, क्योंकि हमने अकाउंट पे कुछ किया नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। ये बहुत लाइक 4 साल पहले, 5 साल पहले ये टूल्स इस पे नहीं था, लेकिन पिंटरेस्ट को लगा, उनके टीम को लगा कि ये टूल ऑडियंस को जो है बेनिफिट हो सकता है, कि कौन सी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी चीजें सर्च हो रही है, ताकि यूजर्स उसको ही काम करे उस पर, और वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। सो दैट्स वाई अब जो भी कैटेगरी है आप सर्च करके भी जा सकते हो। यहाँ पे कंट्री वाइज सेलेक्ट करते हो, हम यूएसए में कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो हेल्दी ब्रेकफास्ट स्मूदीज। अब यहाँ पे क्लिक किया, देखो हेल्दी रेसिपीज मुझे यहाँ पे, अब मुझे विजुअल का भी आइडिया आ रहा है कि किस तरीके के लोग विजुअल जो है बना रहे हैं, और उसको देखो यहाँ पे सर्च भी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नेल साइड, ये तो 12 मंथ भी ट्रेंडिंग में रहता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेजुएशन पार्टी थीम। ये आएगा डेकोरेशन में आपका, अगेन होम एंड डेकोरेशन। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा ये कैटेगरी। मेनली जो हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो उसमें आ जाएगा, इस पे भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इस पे अगर हम कर रहे हैं, तो इस पे डेफिनेटली डेडिकेटेडली हमें ये चांस रहेगा कि इस पे हम इंप्रेशन ज्यादा ला पाएंगे, व्यूज ज्यादा ला पाएंगे। और इसी चीज के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, या कोई हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे ऑडियंस को, तो वो हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। उसके बाद है सिरेमिक जो पेंटिंग ऐड है, कुछ इस तरीके से लोग उसको पिन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। देखो बीच फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी भी अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हो यहाँ पे। और देख सकते हो मदर डे गिफ्ट, फादर डे गिफ्ट, ब्रदर डे गिफ्ट, फ्रेंड डे गिफ्ट, ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स एक साथ ही रहते, एक ही मंथ में रहते, सो वो भी बहुत ज्यादा सर्च होते हैं। देखो सीजनल ट्रेंड्स, यहाँ पे मंथली ट्रेंड्स, टॉप ईयरली ट्रेंड्स चलता रहता है ये। देखो क्या क्या लोग सर्च सर्च कर रहे हैं, और मेनली कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे योगा के रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, कुछ योगा के रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट शेयर हो सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन 2026 में और क्या क्या हो सकता है जो सर्च हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे सर्च करना है डेडिकेटेडली होम एंड डेकोर, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे तो देखो ओवरऑल दिखा रहा है कि कौन से यहाँ पे सर्च, देखो समर नेल्स है, मे नेल्स है, यहाँ पे रिलैंड ग्रेस कुछ करके है। ठीक है, सो ग्रेजुएशन पार्टी आइडियाज है, ग्रेजुएशन पार्टी डिजाइन थीम है, डेकोरेशन थीम है। तो ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स है। देखो अब यहाँ पे जो अब जा रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने लोगों ने कब से इसको सर्च किया है, कितने लोग अभी सर्च कर रहे हैं। देखो वीकली कितने परसेंट चेंज हो रहा है, कितने परसेंट लोग सर्च कर रहे हैं, मंथली कितने लोग परसेंट चेंज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। उसके बाद ईयरली कितने लोग इस पे सर्च कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों के सर्चेस है, उस पे आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हो, लेकिन आपके निश में। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि हर एक मुझे फूड भी करना है, मुझे क्लॉथ भी करना है, मुझे डेकोरेशन भी करना है, मुझे टेक भी करना है, मुझे फोटोग्राफी भी करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने जो निश डिसाइड किया है, तो उसी डेडिकेटेड जितने भी आप कीवर्ड पे काम कर सकते हो आप कर सकते हो, चाहे 40 हो, 50 हो, 100 हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं कि चलो मान लो आपने 100 बोर्ड क्रिएट किए और उसमें एक एक ही पिन आप आपने डाली है, ऐसा भी ना करो। चाहे कि डेली, चलो डेली भी ना करके एटलीस्ट वीक में तो एक, एटलीस्ट 4 से 5 पिन्स उस हर एक बोर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट करनी चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेंगे, प्रॉपर सर्च में जाएंगे और आपको वो बेनिफिट देंगे। ठीक है, सिर्फ बोर्ड बना के आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सर्च ट्रेंड में आ गया हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे चलो मान लो होम एंड डेकोर, देखते ही क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बीच में। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं, इस पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ होम एंड डेकोर। यहाँ पे चलो गार्डनिंग एक कर लेता हूँ, होम एंड डेकोर कर लेता हूँ। उसके बाद ठीक है, वेडिंग का भी कर सकते हैं, कि वो भी डेकोरेशन में आता है होम एंड डेकोर में, लेकिन चलो फिलहाल उसको इग्नोर कर देते हैं। इवेंट प्लानिंग को भी कर सकते हैं, डीआईवाई क्राफ्ट आइडियाज को भी कर सकते हो, लेकिन होम एंड डेकोर वाले लाइक कोई किसने घर पे जो वुडन से वुड है उसके यूज करके टेबल बनाया, चेयर बनाई, या किचन में कोई डेकोरेशन किया है, बेडरूम में कोई डेकोरेशन किया है, तो उसको बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, मतलब डीआईवाई आइडिया। सो उसके अब कुछ कीवर्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार मूवमेंट, चलो इवेंट को मैं स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ,
अभी देखो इंक्लूड कीवर्ड्स, यहाँ पे देखो एक बार मैं सर्च भी कर लेता हूँ, यहाँ पे होम एंड डेकोर करके कर लेता हूँ सर्च के बाद गार्डनिंग को भी सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद इंटीरियर, ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ। अब जितने भी कीवर्ड इस पे इसके रिगार्डिंग सर्च हो रहे, चलो इंटरेस्ट फिल्टर को एक बार क्लियर किया तो शायद चलो मैं यही से कर लेता हूँ, उधर नहीं सर डेकोर, हाँ। सो अभी यहाँ पे देखो जो जो आप सर्च करोगे वहाँ पे तो वो आ जाएगा, ठीक है। देखो वॉलपेपर है, ठीक है, ऑफिस डेस्क सेटअप आइडियाज है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इस पे क्या क्या सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सितंबर तक कोई इसमें इतना ये नहीं था, सर्च नहीं करते, लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे नंबरिंग रहती है 1 to 100। अगर मान लो कोई 1 से 10 या 10 से 20, 20 से 30 परसेंट भी अगर सर्च कर रहा है तो मान लो वो कम है। लेकिन 30 से ऊपर अगर कोई सर्च कर रहा है, अब इनके सर्च देखो कितने हो रहे हैं, 99, 82, ठीक है, 98, 94, मतलब ये अच्छे खासे लोग, मतलब 100 में से 95, 96, 98 लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। देखो फिर से डाउन हो गया था, अभी देखो अप्रैल मई जून, अभी ये 91% यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग सर्च करें। और यहाँ पे देखो जो देख रहे हो, कॉर्पोरेट डेस्क डेकोर, ऑफिस डेकोर, सेटअप डेकोर, ये देखो अभी सब अप जा रहे हैं, कोई डाउन जा रहा है, कोई अप जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितने परसेंट यहाँ पे कौन से लोग कैटेगरी के सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक्स है, फीमेल कितनी परसेंट है, 87% फीमेल्स है पिंटरेस्ट पे। और यूएसए में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई खाली बैठा है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इजीली कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। वो इंडिया में जैसा नहीं है, ठीक है। और इंडिया में बहुत चीप प्राइस पे कोई प्रोडक्ट भी अगर बाय करना हो तो वो करते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं करते। चाहे कोई प्रोडक्ट आपको $20 का है, $10 का है, $50 का है, तो भी वो खरीदेंगे उसको अगर पसंद आएगा तो। अब उनको शो कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिर्फ 5% मेल है पिंटरेस्ट पे जो पिंटरेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और अनस्पेसिफाइड लाइक कोई वुमेन्स हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई मेल हो सकता है। सो उन सबकी कैटेगरी सिर्फ 10% है। सो ये या ध्यान रखना कि मतलब 13% ही कोई अदर है जो पिंटरेस्ट पे ये करता है। लेकिन मोस्टली जो अब भी आप कोई कंटेंट बना रहे हो, वो आपके माइंड में रखना कि ये सब जो कंटेंट है मैं वुमेन्स के लिए बना रहा हूँ, वो देखने वाली है। अब वो कौन सी साइकोलॉजी है, घर में कौन काम करता है, 24 घंटे घर में कौन रहता है। चलो मान लो 24 घंटे ना भी रहते हो, ज्यादा से ज्यादा घर में जो रहती है वो वुमेन्स रहती है, उनको वहां पे फ्री टू फील रहना होता है, उनको वाइब लानी पड़ती है, उनको डेकोरेशन वो सब पसंद होता है, उनको अपना घर अपने हिसाब से रखना पसंद है, डेकोरेशन करना पसंद है। सो दैट्स वाई कि वो नए नए आइडियाज लेने के लिए पिंटरेस्ट को यूज करते हैं। और पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया में मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो वहां पे उस तरीके का है कि पिंटरेस्ट एक शॉपिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसे भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑफिस केबल डेकोर आइडिया, बहुत सारी जो पीस है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ किसी पे क्लिक किया है तो देख सकते हैं कि देखो 20 ऑफिस डेकोर आइडियाज फॉर योर डेस्क। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ तो देखते हैं कि क्या क्या ये कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एक प्रॉपर उन्होंने वेबसाइट बना के रखी है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, उन्होंने सीधा यहाँ पे लिंक लगा के छोड़ा है, बाय ब्राइट येलो फ्लावर पॉट्स। कौन सा, जो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं। और मान लो ना हर एक आइडिया के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे लिंक किया है। देखो यहाँ पे कट प्लांट प्रिंट्स फॉर योर ऑफिस वॉल। अब यहाँ पे जो भी है, जितने भी कट से एंड प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो एफिलिएट। जैसे अगर मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट कहाँ पे हो रहा है, अमेजोन पे। और कितने का प्रोडक्ट है ये, का डॉलर कहाँ पे दिख रहा है, हमें प्राइस दिख रहा है क्या गाइस आपको कहीं पे कोई, चलो इंडियन रुपीज में देखो यहाँ पे 2000 दिखा रहा है, 2500 दिखा रहा है, मतलब ये इसी रेंज में, मतलब 1500 से 2000 तक यहाँ पे उसका प्राइस है। यहाँ पे देखो मतलब महंगाई है, ठीक है। इंडियन रुपीज में उसको 3000 रुपए बन रहे। मान लो किसी ने अगर ये प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है, मान लो 5%, 10%, 20% अगर कमीशन है, तो इसी प्रोडक्ट में से वो 800 रुपए, 700 रुपए, इवन समटाइम्स 50% कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो सोचो आप 1000 तक एक प्रोडक्ट सेल पे कमीशन मिल रहा है। मान लो अगर किसी ने यही प्रोडक्ट मान लो 500 लोगों ने बाय किया तो कितना हो गया,
अमाउंट। सो ये फ़र्क है पिंटरेस्ट पे काम करने का। और आप किसी को आप ये नहीं बोल रहे हो कि आ जाओ बाय कर लो, हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं और उनको भी हेल्प हो रही है। किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा आ रहे हैं, उनको अगर चाहिए कोई प्लांट, चाहे कोई डेकोरेशन का आइटम, तो सीधा वो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन वो बाय करेंगे। हर एक प्रोडक्ट के इस पे उन्होंने बाइंग लिंक यहाँ पे डाल दिए, ठीक है? तो ये बहुत आसान तरीका है पिंटरेस्ट से अर्निंग करने का। आई होप कि आप ये सारी जो चीजें हैं वो समझ पा रहे हो, ठीक है? मैं इतना इतना डिटेल में, इतना बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि डिटेल में वीडियो कोई भी नहीं बनाता है पिंटरेस्ट पे। और जितने भी वीडियो है पूरे टोटल इंग्लिश में, उनकी जो एक्सेंट है वो भी डिफरेंट है। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है फॉरेन की, एक ना एक वीडियो देखी है कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से पिंटरेस्ट पे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स रहते हैं, किस तरीके से। और नॉट ओनली कि मैंने वीडियो देखे हैं, मैंने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। मैंने 10 मिलियन व्यूज तक मंथली पेज ग्रो भी किया है। और ये सब सिर्फ बोलने की चीजें नहीं है, ठीक है? मैंने बहुत सारे, यार देखो, अगर आप चाहे तो देखो, मैंने फूड एंड उसमें भी काम किया है। अगर इस पे पिंटरेस्ट अकाउंट पे जाए, आई होप कि ये एनालिटिक्स दिखाए मुझे। हमारे जो सेशन था उसमें कुछ दिखाई नहीं रहा था शायद, ठीक है? इसमें भी मैं दिखा सकता हूँ अभी भी। देखो, मैं इस पे लास्ट जो पोस्ट किया है ना, मैंने आपको शायद दिखाऊं तो। यहाँ पे देखो, लास्ट पोस्ट मैंने कब किया था, इसका डेट टाइम कहीं पे दिख रहा है क्या? मुझे शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा है शायद। मुझे लगता है 8 महीना हो गया होगा इस पे मैंने पोस्ट डाले हुए। और प्रॉपरली इस पे देखो, कुछ इस तरीके का पिंस मैं बनाता था, प्रॉपर वेबसाइट यहाँ पे डालता था। और यहाँ पे देखो किस तरीके से मुझे यहाँ पे जो ग्रोथ है जो मिल रही है डे। अभी मैं काम इस पे कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले जो काम किया है उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है। देखो, करीबन 3.5 लाख मंथली व्यूज जो है मुझे इस पे आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? उसके बाद अगर मैं एनालिटिक्स में जाऊँ, आपको सारी चीजें दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे हर कुछ एनालिटिक्स है। देखो, लास्ट 33 डेज में 55 आउटबाउंड क्लिक्स आए हैं, 15,000 लोगों ने एंगेजमेंट किया है, 2,280 लोगों ने इमेजेस को सेव किया है, 2 लाख 2.5 लाख के करीब मेरा जो ऑडियंस है, जो टोटल ऑडियंस देख रही है प्रॉपरली कंसिस्टेंटली। उसके बाद ये एंगेजमेंट रेशियो है, देखो यहाँ पे देखो, डेली 17,000, 16,000, यहाँ पे 10,000, 12,000, फिर 10,000। अब फिलहाल ये करंटली चल रहा है, ठीक है? तो ये अगेन कल अपडेट होगा। अब देखो, कोई कोई पिन यहाँ पे देखो, 2,03,720 लोगों ने देखा है। कई कई पिन आपको ना इतना ज्यादा ग्रो करके दे देगा वो। देखो, यही एक पिन 9,000 लोगों ने जो है क्लिक किया है, इस पे सेव किया है बहुत सारे लोगों ने। अगर मैं इस पे वेबसाइट पे जाऊँ तो ये प्रॉपर एक आर्टिकल पे लैंड हो जाएगा। ये एमिप फ्लेवर फॉरएवर, ये कुछ मेरा एक साइट था, मैं जिस पे काम करता था, बहुत सारे आर्टिकल मैंने किए थे, ठीक है? देखो कितना ब्यूटीफुली मैं यहाँ पे काम करता था। सो ये सारी चीजें रहती है, मैंने खुद इंप्लीमेंट किए, बहुत सारे पेजेस पे मैंने काम किया है, नॉट इवन दिस ओनली, ठीक है? और भी इसके एनालिटिक्स अगर आपको दिखाना चाहूँ, एक मिनट, ऑडियंस इंसाइट में चला जाता हूँ, तो आप देखो कि मुझे जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं तो वो वैसे आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी भी होती है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता है तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो, कैटेगरी एंड इंटरेस्ट में देखो कहाँ जाना है, देखिए। लेकिन आपको उससे पहले, जब तक आप ऑडियंस इनसाइट आपको तब ओपन होगा जब आपके जो अकाउंट है उस पे कुछ रीच आ जाए, कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10,000 रीच व्यूज आना चाहिए, तब वो ऑप्शन ऑन होता है। नए अकाउंट पे वो नहीं होगा, ठीक है? आप कुछ इस तरीके से आपको देखते हैं। देखो, फाइनेंस, वेडिंग, देखो अगर मुझे वेडिंग में देखने की क्या सर्च हो रहा है, वेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो कितने परसेंट लोग किस कीवर्ड पे सर्च करें। देखो, वेडिंग केक, वेडिंग डेकोर, वेडिंग आउटफिट, वेडिंग इवेंट, वेडिंग ब्यूटी, कितने परसेंट और कितनी परसेंटेज ऑफ 100%, ठीक है? आउट ऑफ 100 कितने लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। देखो, आर्किटेक्चर है, चिल्ड्रन, फैशन है, गार्डनिंग, देखो आप, ये हमारे निश का है। सो 69% लोग प्लांटिंग पे सर्च कर रहे हैं। अगर इस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे यहाँ पे आके, जो हमारा पेज है, तो चलो कहाँ पे यहाँ पे ना, इस पे मैं आ जाता हूँ होम फीड पे और इसको सर्च कर देता हूँ। प्लांटिंग भी बहुत सारे, इस पे भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं, मैंने पुराने जो अकाउंट पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ज्यादा सर्च होता है, बहुत ज्यादा, मतलब 70% वुमेन्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है दिन में अगर वो घर पे रहती है तो। एक होम पे गार्डन बनाना, टेरेस पे गार्डन बनाना, या अपने घर के बाहर गार्डन बनाना, उन उसकी केयर करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स वहाँ पे प्लांट करना, उनकी केयर करना। लाइक वेजिटेबल गार्डनिंग हो सकता है, फ्रूट गार्डनिंग हो सकता है,
लाइक डेकोरेशन गार्डनिंग हो सकता है, फ्लावर गार्डनिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो अगेन डिपेंड करता है, देखो ये वेजिटेबल गार्डनिंग, फ्रूट गार्डनिंग है, अगेन वेजिटेबल गार्डनिंग है, ये डेकोरेशन गार्डनिंग है, ठीक है? इंडोर हाउस प्लांट, मतलब बहुत सारे लोग इस पे भी सर्च कर देते हैं। देखो किस तरीके से वो घर पे काम करते-करते रील को शूट करते करके भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है आपको कीवर्ड रिसर्च करने का, समझ रहे हो? उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है, फूड एंड ड्रिंक्स में क्या सर्च हो रहा है, मील मील प्लानिंग, ठीक है? किसी को आप अगर ट्रीट देना है, कोई मेहमान अगर घर पे आने वाला है, तो क्या आप बना सकते हैं उनके लिए? इवेंट प्लानिंग में अगर जाए तो ये कुछ कीवर्ड्स है, मतलब बहुत सारे, बहुत कैटेगरी में आपको यहाँ पे, इवन अगर आपको डीआईवाई आइडिया में जाना है ना, यहाँ पे देखो फैब्रिक क्राफ्ट्स, डीआईवाई प्रोजेक्ट, डीआईवाई इवेंट, डीआईवाई स्टेशनरी। अब ये डीआईवाई स्टेशनरी क्या होता है, एक बार आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ये भी कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च होता है, मतलब जो आप खुद से कुछ क्रिएट करके बना रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना रहे हो, ठीक है? इवन जो हमारे आकाश कंदील होती है दिवाली के, ठीक है? तो वो भी किस तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे डीआईवाई दिवाली दिवाली कंदील, तो ये आप देख देख के घर पे बना भी सकते हो। देखो कितना खूबसूरत बना है, ये भी कितना, आपको लगना क्या है, सिर्फ पेपर लगते हैं जो हमारे स्टेशनरी में मिल जाते हैं, और देखो कितने ब्यूटीफुली हम यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं घर बैठ के, ठीक है? ना हमें 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए बाहर शॉप करने की जरूरत है। सिंपल अपने 50-100 रुपए के पेपर्स लाए एंड दैट्स इट, अपने बनाए। देखो कितना सिंपल, घर पे बैठ बैठ के। और देखो वुमेन्स को कोई काम नहीं होता है घर पे, देखो घर के काम तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी उनको जो समय मिलता है, उस समय में उनको पसंद है ये कुछ काम करना, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो दिन भर करते रहती है। आई होप कि ये जो सारी चीजें हैं, कीवर्ड्स रिसर्च करना, बहुत सारी जो चीजें हैं, आप गूगल ट्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो। और एक चीज है, शायद मैंने हमें मेन अकाउंट ही बंद कर, इसको एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो और एक है, पिन क्लिक्स करते, देखो ये जो टूल है ना, ये पेड है, लेकिन 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल आता है उसका, आई थिंक 7 डे या 1 डे समथिंग आता है। पिन क्लिक्स, यहाँ पे अगर आपने एक बार कीवर्ड सारे निकाल लिए ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा पूरे महीना भर या 6 महीने, जितने भी दिन आप काम कर रहे हो। देखो अगर मैं उसको एक बार अभी सेटअप करने जाऊँ ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर लेगा हमारा, सो दैट्स वाई कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं समझ आ रही होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, और जो भी बाकी के जो सारी चीजें हैं हम अगली सेशन में एक इस कोर्स को रैंप अप करते हैं। जो भी चीजें पेंडिंग है, जो भी चीजें आपको जरूरत है, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, जो भी आपको इश्यू आ रहा है, नीचे यार कमेंट सेक्शन में के लिए खुला है, जो भी इश्यू आ रहा है आप कवर करो, उसका एक लास्ट सेशन में हम सारी चीजें कवर करेंगे। जो वेबसाइट का जो एनालिटिक्स किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, एप्लेट प्रोडक्ट्स की लिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एप्लेट टूल्स कौन कौन से होते हैं जहाँ से हम एप्लेट प्रोडक्ट कर सकते हैं, एप्लेट अकाउंट सेटअप किस तरीके से करते हैं, चैनल मोनेटाइज किस तरीके से करते हैं, लाइक जो वेबसाइट मोनेटाइज किस तरीके से करते हैं, फ्लिप आप साइट लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, जितने भी हमारे जो चीजें हैं जो बाकी है, और वो सारी हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे, और इस कोर्स को रैंप अप करते हैं। आई होप कि इस कोर्स को देख के आपकी हेल्प हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से Pinterest पे काम करते हैं, किस तरीके से ग्रो करते हैं। देखो माइंडसेट की अगर बात करें ना, आपको हार नहीं माननी है, डेली देखो आपको हर एक, जैसे आपने आज कुछ पोस्ट किया, आपको कल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कल अगर आपने काम किया तो परसों रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। टाइम लगता है हर एक चीजों में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डेली काम करते रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट आप नहीं रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और मैंने बहुत सारे देखे यार, मुझे बहुत सारे, जैसे मैं इंस्टाग्राम थीम पेज की सीरीज भी कर रहा हूँ ना, बहुत सारे मुझे मैसेज ये आ रहे थे कि मैंने 8 दिन इतने रील डाले, मैंने इतने पोस्ट डाले, कुछ यही नहीं हो रहा है। नहीं होगा भाई, क्यों होगा? आप अपने आज सिखाए कि किस तरीके से इंस्टाग्राम थीम पेज आप शुरू कर सकते हो, किस तरह से उससे काम कर सकते हो, ना आपको उसमें नॉलेज है, आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, और उतनी क्वालिटी आप डेडिकेटेडली वहाँ पे नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, और आप एक दो दिन में, एक वीक में, 2 वीक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे लाखों व्यूज मिल जाए, मुझे मेरे लाखों फॉलोअर्स हो जाए। इतना तो आसान नहीं होगा ना भाई। कोई भी अगर आपको करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ ग्रो करना है यार, देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट तरीके से।
और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब आपको जाके कहीं न कहीं पे रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे भी 1 दिन में नहीं मिला था भाई, मुझे 3 महीना लगा था पहला जो रिज़ल्ट दिखने के लिए, लेकिन जो 3 महीने मैंने काम किया था ना, वो 1 महीने में मुझे करीबन 3 मिलियन तक मुझे उस 1 महीने में व्यूज़ मिले थे, ठीक है? और उसमें से बहुत सारे मुझे आउटबाउंड के लिंक मुझे वेबसाइट पे उसके रिडायरेक्ट हुए थे। सो ये कम मत समझो इसको, लेकिन आपको डेडिकेटेडली रहना रहना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। कुछ भी जो भी आपको इश्यू आ रहा है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ मैं आपके लिए। कुछ और भी करना चाहता हूँ। बहुत सारी नई-नई चीज़ें आने वाली है चैनल पे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आप नए हो तो भी। और अगर आप सीधा डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो यार मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है पिंटरेस्ट सीरीज़ के कोर्स की। सो प्लीज़ मस्ट वॉच हर एक वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आई होप मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आपको कि आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली प्लानिंग वाइज़ करो और आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ। ठीक है? तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच।